हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, ये समय था ना, नून टाइम का था और बच्चे के लिए खिचड़ी हेतु मूंग दाल और चावल भिगा कर के रख रही थी और शीघ्रतापूर्वक सज्जता कर रही थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी की। तो मॉर्निंग के जो बर्तन थे, जो निकले हुए थे नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट के पश्चात के, वो कुछ मैंने कर लिए थे। कई सारे बर्तन हैं ना, वो पोंछ कर रख लिए थे। कुछ शेष थे बट अभी ये बनाने में लग गई थी देन। सो ऑयल हीट होने रख दिया था दोस्तों। जैसे गर्म हो गया था, मैंने जो 3 फ़ोरन डालती हूँ ना, फेनुग्रीक, मस्टर्ड और क्यूमिन सीड्स का मिश्रण, तो वो डाल दिया है मैंने। देन ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया हुआ है 1 टीस्पून अराउंड जैसा। और जैसे वो थोड़ी पिंकिश हो जाए ना, देन ग्रीन चिली और ये करी लीव्स डाल दिया है। और ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है ना आलू को पकने में, तो ये पहले भून लेना होगा। तो कुकर में नहीं बना रही हूँ दोस्तों, कुकर में कुछ ही मिनट में रेडी हो जाए, है ना। तो गाजर भी डाल रही हूँ। अभी सीज़न है, रेड गाजर आ रहे हैं, लाल गाजर, है ना, उत्तम टेस्ट के भी और हेल्दी भी हैं बहुत अधिक। सीज़नल जितने फल सब्जियाँ आएँ हैं बस ये ग्रहण करें हेल्थ के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। सो ये जैसे ही थोड़ा-सा हाफ़ कुक हो जाएगा ना, अधपका प्रकार, देन उसके बाद मैंने डाल दिया था गाजर और ये, गाजर तो गोभी से भी पहले ही कुक हो जाता है, पक जाता है। आप इसे थोड़ा लेट भी डाल सकते हो। यूजुअली स्लो फ्लेम पर ही मैं कुक कर लेती हूँ दोस्तों। गैस स्टोव के जो अदर बर्नर स्टोव है ना, वो भी एंगेज ही रहते हैं मेरे तो। जैसे कि अभी मुझे इसके साथ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ में भाखरी बना रही हूँ, तो वो सेकंड स्टोव में वो भाखरी बन जाएगी। और ये वो चॉपर मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, ये लिया था। इसे ये फर्स्ट टाइम अभी यूज़ कर रही हूँ। पहले वो रस्सी वाली जो खींचने वाली होती है ना, वो थी मेरे पास में। अभी ये जस्ट प्रेस करने वाला है। क्वालिटी उत्तम ही लग रहा है। सो रेगुलर के जो स्पाइसेस मसाले हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया है जस्ट फॉर कलर, और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है दोस्तों। सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट। सो जस्ट आफ्टर मैंने ये जो चॉप किए हुए टमाटर है ना, वो डाल दिए हैं। और देन उसके साथ ही, क्योंकि ये ग्रीन पीस है ना, पकने में अधिक समय नहीं लेता, हरे मटर, तो टमाटर के साथ ही आप भून लीजिए, उत्तम प्रकार से वो पक जाते हैं। सो ढककर स्लो फ्लेम पर ही कुक होने दूंगी। तो बना रही थी भाखरी, और बालक के लिए ये कुछ सब्जियां खिचड़ी में डालने के लिए निकाला था दोस्तों। और अभी हुआ यह था कि मेरा बालक है ना, सहसा अत्यंत ही अस्वस्थ हो गया था। स्कूल से लेकर आई थी मैं उसे, और दुर्बलता बोध कर रहा था बच्चा, है ना। तो उसकी टीचर ने कहा कि आधा घंटा उस उन्होंने सुला दिया था बच्चे को। जब वो 14 मंथ का था, उसके पश्चात से उसने खिचड़ी खाना सर्वथा त्याग ही दिया था, बंद कर दिया है। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये दोष है पेरेंट का ही, है ना। अम, आप जस्ट लाइक कि देन उसके बाद मैंने ट्राई ही नहीं किया। खिचड़ी दाल भात अवश्य खिलाती हूँ अभी भी, है ना। और जो कि बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार से पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं, फॉलिक एसिड युक्त, है ना।
उत्तम भोजन कराएँ, हेल्दी फूड बच्चों को, और सब्जियाँ, ये सभी अवश्य ही बच्चे के भोजन में रहें। बच्चा टिफ़िन कुछ दिवस से वो फ़िनिश नहीं कर रहा था, खा ही नहीं रहा था, और मॉर्निंग जैसे 8 एएम को बच्चे का स्कूल है ना? 7:30 को उठाया, वॉशरूम में उसको फ्रेश कराया, है ना? रेडी किया उत्तम प्रकार। देन तब 1 एंड हाफ आवर पश्चात उसका ना रिसेस लंच ब्रेक हो जाता था। तो पहले वो बहुत ही अच्छे से टिफ़िन फिनिश करता था, तो मैं रिलैक्स रहती थी। बच्चे का ये जो स्वस्थ हुआ ना, कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ खिला कर के ही, मतलब कुछ ना कुछ भी नहीं, हेल्दी फूड, और पूरा बच्चे के एज वाइज जो रिक्वायर्ड है, उसको जो चाहिए, एक पराठा उसके लिए एटलीस्ट पर्याप्त होगा, एक अथवा दो, 3+ एज में है तो, है ना? तो वो खिला कर के भेजे, भले आफ्टर 1 आवर ही लंच ब्रेक क्यों ना हो। यद्यपि मैंने 2 टिफ़िन भेज रही थी दोस्तों, कि बच्चा एक दूसरा खाए, है ना? जो फ्रूट्स आप डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल दीजिए, अम, बच्चे को जो भाता हो वो, इस प्रकार से। बट वो खा नहीं रहा था, और सडन पहले से ही कोल्ड कफ़ तो था ही, है ना? और शिवरिंग कर रहा था बच्चा, तीव्र ज्वर चढ़ गया था, तेज़ बुखार, फ़ीवर हो गया था। सो और वेल वो पहले अगर बता दिए होते ना उधर साइड, पेरेंट को कॉल कर दिया होता, तो मैं पहले ही ले आती बच्चे को, है ना? वो आधा घंटा सुलाया था का, वो एटलीस्ट उस क्राउड से बच जाती जो स्कूल से छुट्टी होने के पश्चात होते हैं ना। बट प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो उनका पहले थोड़ा छूटता है, वह अच्छा है, तथापि जब आवश्यक था ऑटो का, तो हम 1 किलोमीटर थोड़ा-सा अधिक डिस्टेंस होगा घर से। सो दवाई देने के पश्चात घर में एक उसका कोल्ड कफ़ का पहले से था दोस्तों सिरप, है ना? और देन डॉक्टर से बात किया, मतलब फैमिली में ही एक भाई हैं, तो देन उन्होंने बताया कि इस कारण से हुआ है, कोल्ड कफ़ पहले से था और फ़ीवर के कारण ऐसा इस प्रकार से हुआ। तो उन्होंने एक सिरप लिखा फ़ीवर का भी, तो वो देने के पश्चात क्योंकि अत्यधिक तीव्र ज्वर चढ़ा था उसे, शरीर सर्वथा, सो वो दवा देने के पश्चात उतरा देन बच्चे का। और यहाँ बस दोपहर का भोजन हुआ था प्राण का हमारा। देन उसके पश्चात थोड़ा-सा भी तनिक भर भी ना शुद्धाबोध नहीं था। तो जस्ट मैंने दूध और ये थोड़ा पापड़ी खाई थी उसके साथ में, और स्मरण नहीं पति के लिए क्या बनाया था मैंने, उन्होंने भी मना ही कर दिया था। और आरंभ में तो 2 दिवस है ना बेबी भले वो सिरप ले रहा था, बट उसका जैसे प्रभाव समाप्त होता था ना, तुरंत से फिर से पूर्णतः शरीर में उष्णता चढ़ जाता था दोस्तों, बहुत ही तीव्र ज्वर। तो अभी देन से उसका समाप्त हो गया है ज्वर, और अभी उत्तम है, तथापि ये जो सीज़न चल रही है ना अभी शरद का, तो कोल्ड कफ़ रही अभी भी है लाइट। अच्छा, उसके लिए ये जो खिचड़ी आरंभ किया है मैंने उसे पुनः देने के लिए, और वो आफ्टर 14 मंथ उसने वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता था, सर्वथा मुँह से निकाल ही देता था वो लड़का। तो
मैंने देन दाल भात खिलाना आरंभ किया था, कुछ सब्जियाँ गुड़ करके उसमें डालती थी और कंटिन्यू कुछ दिवस से ना दैट मीन 2 डेज़ से तो पॉडकास्ट ही मैं कुछ देख रही थी न्यूट्रिशंस के एंड देन अ, चाइल्ड केयर एक्टिविस्ट है ना, पीडियाट्रिशियंस ये तो बहुत ही उत्तम ज्ञान श्रवण करने को मिले चाइल्ड केयर को लेकर के। और यहाँ पर मेरा ये मॉर्निंग ही था दोस्तों, मेरा रूटीन चेकअप था। हम आए थे यहाँ पर हॉस्पिटल। और ये 7 नंबर का टोकन मुझे मिला हुआ है 7वें नंबर में था मेरा। और मैं तो एक्चुअली इतना सर्दी था ना, अ, इस प्रकार से मुझे बोध हो रहा था कि क्राउड कदाचित नहीं होगा, किंतु इतना अधिक 9 को जैसे डॉक्टर बैठे तो 8:30 से ही वो लाइन लग चुकी रहती है और इतनी लंबी लाइन थी ना कि प्रथम तो मुझे यह बोध हुआ कि बाबा रे! ये 12-1 बज जाएँगे कदाचित। किंतु वो जो दूसरा लाइन था वो सोनोग्राफ़ी कराने वालों लेडीज़ लोग का था। देन उसके बाद मेरा यहाँ पर सेकंड धनुर का टीका भी लगा 6 मंथ में, जो टिटनेस का है। देन यहाँ पर मैं दवा लेने की लाइन पर थी दोस्तों। और उत्तरायण फेस्टिवल आ रहा है, सो हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग हुई थी हमारी बेबी के लिए। ये मास्क वगैरह, पिपुड़ी और देन ये कुछ काइट पतंग उसके लिए लिए थे। और मुझे लड्डू सारे मकर संक्रांति है ना वो जस्ट क्योंकि प्रसाद के रूप में एक बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही प्यारा उत्तरायण का। तो अब नेक्स्ट डे ही है, कल ही है ना? आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ उत्तरायण के। तो कल ही प्रातः मैं ही बनाऊँगी प्रसाद स्वरूप में प्रथम तो। और वो एवरी मील ना इस प्रकार करता है। जैसे नन्हे बच्चे जो 1 साल से जब आप सॉलिड देना आरंभ करते हो दोस्तों बच्चे के 6 मंथ के पश्चात से, है ना? तो आप जितने भी प्रकार के पॉरेज बना दे रहे हो, खिचड़ी बना दे रहे हो, वेजिटेबल खिचड़ी, एवरीथिंग बच्चा अत्यंत ही उत्तम प्रकार ग्रहण कर लेता है ना, बिना नमक के। वो भी मतलब दैट मीन बहुत ही लाइट सॉल्ट डाल करके भी। किंतु उसके पश्चात जब वो टेस्ट जानने लगते हैं सब मेरा बेबी का पूर्णतः चेंज हुआ था आफ्टर उसके 14 मंथ। और ये था इवनिंग टाइम दोस्तों। ये मुझे बाल में ना हीना अप्लाई करना, नेचुरल मेहंदी लगाना बहुत भाता है। तो ये कलर मेरा इस प्रकार से हुआ है, हाथ में लगा है। और ये हस्बैंड ले आए थे 1 केजी ये बाजरे का लोट है, बाजरे का आटा। वो मैं देख रही थी, कंटिन्यू बच्चे का दवाई चल रहा है। और यहाँ पर मैं सज्जता कर रही थी दोस्तों, ये है ना गुजराती डिश है ये भी। कढ़ी है, गुजराती कढ़ी, बट ये सरगवानी सिंह का है, ये सहजन का है, दैट मीन ड्रम स्टिक का। तो मेरे उधर तो नहीं बनता, मेरे के राज्य में यद्यपि कढ़ी वहाँ भी बनती है दोस्तों, किंतु ना खट्टी दही में, इवन टमाटर में, देसी टमाटर में उधर के। और आमा खोइला कहते हैं, जो आम होता है ना कच्चे आम, उसको सुखा दिए जाते हैं धूप में, जब उस सीज़न में रहता है तो उस वो डाल कर के भी कई खट्टी सब्जियां बनाई जाती हैं डिलीशियस। डुबकी हो गई, है ना, इड़हर हो गया, तो उधर भी कढ़ी रेसिपीज़ हैं, तो काफ़ी डिलीशियस लगता है। और ये हेल्दी भी है मेन तो, क्योंकि कढ़ी है ना, प्राय यहाँ छाछ के साथ बनाई जाती है। 1 लीटर का पैकेट मैंने लिया हुआ है। ऑयल हीट होने रख दिया है दोस्तों। और उससे पहले जो ना जो सहजन है, ड्रम स्टिक है, और इसको ये बहुत ही पौष्टिक होता है ना, सुपर फूड की श्रेणी में आता है ये ड्रम स्टिक। सबसे पहले ये करना है कि इसको हमको एक व्हिसिल लगाना होगा,
कुकर में ऑयल हीट होने के पश्चात फ़ोरन डाल देंगी। बहुत ही, क्योंकि 3 बार फ़ोरन डलता है तो थोड़ी-सी मात्रा में लिया है मैंने, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, दैट मीन जैसे ही फ़ौरन हो जाएगा वैसे ही ड्रम स्टिक डाल देंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे दोस्तों, और फिर इसे बॉईल करना है हमें। जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी होगी कढ़ी की आप कम, तो उस हिसाब से आप है ना पानी डाल सकते हो इसमें। सो 1 मिनट भून लेंगे स्लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर, और देन 1 ग्लास मैंने पानी डाल लिया था और केवल एक ही व्हिसल लेना है। पहले मैंने प्रथम ये पौना कप पानी लिया था, पौना ग्लास, देन उसके पश्चात मैंने थोड़ा और डाला 1/4 जितना, क्योंकि ये इधर गुजराती जिस प्रकार से खाते हैं ना, जैसे बाजरे का रोटला इसके साथ में बना रही हूँ, तो वो गुड़ कर खाते हैं दोस्तों। कढ़ी में, जैसे जिस प्रकार अपने हस्बैंड को मैंने देखा है, तो कढ़ी में ना वो रोटला जो बनाए हुए हैं, चाहे मक्के का और बाजरे का, तो उत्तम प्रकार से वो कढ़ी में गुड़ देंगे उसको, देन स्पून से देन खाते हैं। सो यहाँ पर ऑयल हीट होने के पश्चात मैंने फ़ौरन डाल दिया था टेम्परिंग, देन उसके पश्चात में ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया हुआ है। सो यहाँ हो गया था, जब तक कढ़ी रेडी होगी तब तक इसी का खाना हो जाएगा। सो कढ़ी पत्ता, ग्रीन चिली डाल दिया है, रेगुलर के मसाले डाल दिए हैं, देन सीधे छाछ डाल देना है दोस्तों। 1 लीटर का पैकेट था वो मैंने डाल दिया है, और इसे पूर 4 टीस्पून मैंने बेसन लिया था, उसको भी ना घोल करके रख दिया था वाटकी में, कटोरी में, तो वो भी अभी ही डाल देंगे कि ठंडे में ही, जब बॉईल हो जाएगा उस समय में ऐसे नहीं डालते, इसको थोड़ा-सा ना दैट मीन पकोड़े टेक्सचर में थोड़ा हो जाएगा, जिस समय ठंडा रहे उसी के साथ में छाछ में डाल देंगे। और यहाँ पर मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी दोस्तों, अब कंटिन्यू स्टर करना है, सो दैट कि आपका छाछ या दही फटे ना। चाहे तो आप स्लो फ्लेम पर भी कंटिन्यू स्टर करते हुए कर सकते हैं, बट वो अधिक टाइम टेकिंग लगता है ना। सो हाई फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए आप कलछा चलाते हुए ऐसे कुक कर लीजिए, और जैसे ही ये बॉईल होने लगे ना, बस देन 4 मिनट, क्योंकि बेसन को ही हमें पकाना है, 4 मिनट्स और पका लीजिए। तो बॉईल आना आरंभ हो गया था दोस्तों, बेसन ही हमें कुक करने हैं, बस 4 मिनट्स ओके है। देन उसके बाद, क्योंकि अभी जो कुकर ठंडा हो गया है ना, एक विसल लग चुकी है, अब वो हम डालेंगे, तब 2 मिनट और उसे पका लेंगे इसके साथ में। सो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ठीक है अभी। सो आप देख सकते हैं, अधिक विसल नहीं लेना है दोस्तों, इससे अलग हो जाएंगे, एक विसल पर्याप्त होता है। सो मुझे अभी जो रिक्वायर्ड ये थोड़ा-सा अभी भी थिक ही लग रहा था, है ना, कंसिस्टेंसी इसकी, दैट मीन रोटला गुड़ कर खाने योग्य तो नहीं लग रहा था, दैट इज़ वाई
कि मैंने थोड़ा-सा और पानी उबाला और वो डाल दिया है। बस 2 मिनट कुक कर लूँगी, देन ये रेडी होगा। बालपन से ये है ना, ये सब्ज़ी जो सहजन, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उसे मुनगा कहते हैं इसे, वो मुझे बहुत अधिक भाता है दोस्तों ऑनेस्टली, बट मैं कढ़ी तो नहीं बनाती। और वो जो नॉर्मल हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको भून करके, तेल में भून करके निकाल करके बनाया जाता है, मुझे बहुत भाता है। बट इधर मैं बनाऊँ ना, तो इधर का टमाटर भी वैसा नहीं मिलता, देसी टमाटर नहीं होता, कि उस प्रकार का स्वाद ही नहीं आता ऑनेस्टली। सो ये रेडी था दोस्तों, बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी सरगवा का कढ़ी, सहजन ड्रम स्टिक की कढ़ी। और यहाँ पर बना रही हूँ बाजरे का रोटला, और जो जिस प्रकार से बनाया जाता है ना, पहले वो थोड़ा-सा रिक्वायर्ड पानी आवश्यकता अनुसार ले लिए होते हैं। मैं 2 ही बनाऊँगी, तो वो 250 ग्राम जितना वो पर्याप्त है, 200 ग्राम भी पर्याप्त ही है। और मैं ये देख रही थी कि 1 केजी वो ले आए थे, तो क्योंकि है ना, ये चाहे मक्के का हो या बाजरे का लोट हो दोस्तों, तो ये अधिक नहीं लेते। इस प्रकार का मैंने श्रवण किया है कि कड़वा हो जाता है, तो जो यूज़ किए हो ना, उतने ही लेकर के आकर के वो यूज़ कर लें। तो मैं जस्ट थोड़ी-थोड़ी ही लेकर आती हूँ ऑनेस्टली, 250 ग्राम ही जैसे मुझे बनाना हो उस दिवस में तो। सो इसे ना 2-3 मिनट से उत्तम प्रकार से इसको फेंट लेना होता है, इस प्रकार से हथेली से दबाते हुए। और थोड़ा-सा एक और वाटकी में आपको पानी लेना होगा, नमक मिला हुआ वो भी, और बस 2-3 मिनट उत्तम प्रकार ना चिकना इसे कर लेंगे। और नॉर्मल ही आटा बनाना है, इनसे फटता है, क्योंकि दोस्तों इसलिए थोड़ा-सा चिकना करना इसे आवश्यक है, फेंटना दैट मीन। और जैसे ही आपने आटा गूँथना आरंभ किया हो ना, वैसे ही आप, क्योंकि जो इसका तवा है वो मिट्टी का तवा होता है ट्रेडिशनल, तो वो एकदम हाई फ्लेम पे इसे कुक करना होता है, एल्स वो चिपक जाएगा। सो उसे पहले हीट होने रख दीजिए। सो मुझे उतना अधिक प्रैक्टिस नहीं है ऑनेस्टली। मुझे अपने तो होम टाउन का, अपने मैके राज्य का ध्यान आता है। जैसे इधर बाजरे का रोटला, मक्के का रोटला, ज्वार का रोटला, इस प्रकार से उत्तम प्रकार से भोजन खाया जाता है। उधर साइड में राइस अधिक होता है, तो चावल का जो ट्रेडिशनल जो रोटला है ना, अंगाकर रोटी हम कहते हैं उसको, परसे के पान में पहला प्रथम बिछाया जाता है। भी टीन का तवा है, लोहे का तवा है, उसके नीचे परसा का पत्ता होता है, एक वृक्ष होता है उधर साइड में, वो बिछाया जाता है। उसके ऊपर में देन वो लोट, जैसे इस प्रकार से अभी हमने बाजरे का बनाया ना, वैसे वो चावल आटे का जो लोट होता है, आटा होता है, उसे बिछाया जाता है ना। देन उसके ऊपर से देन फिर से ऐसे फैला करके फिर से ऊपर से का पान रखा जाता है। इतना डिलीशियस ट्रेडिशनल वो अंगाकर रोटी छत्तीसगढ़ी, जो टमाटर की चटनी के साथ, है ना, धनिया मिर्ची और पताल की चटनी, दैट मीन टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। मुझे उसका ध्यान आ जाता है जब मैं गुजराती जो कुज़ीन का रोटला इस प्रकार बनाती हूँ तो। और वो मैं यहाँ ट्राई करूँ ना दोस्तों, ऑनेस्टली मैं ट्राई कर भी चुकी हूँ, बट इधर का वातावरण इस प्रकार है ना कि आपका पेट एकदम ना भरा-भरा सा लगेगा। सूट आई मीन नहीं उतना योग्य वातावरण के अनुसार होता है ना, जहाँ की मिट्टी, भूमि जिस प्रकार से हो। और बहुत ही डिलीशियस सा हेल्दी ये रेडी था हमारा। ये थर्ड फ़ोरन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है दोस्तों, और ये हाई फ्लेम पर ही कुक करते हैं ना। ये आप देख सकते हो, रोटला जैसे ही आपने बना लिया, और एकदम थपाक से नहीं डालना है, एल्स वो फूल जाएगा, है ना। ये थोड़ा-सा ओवल शेप में बन गया था, और इस प्रकार से टर्न करेंगे ना, देन ऐसे कलछा से, क्योंकि जो ग्राम में आप देखेंगे तो जो चूल्हा में जो बनाते हैं ना, जैसे ही दोनों ओर थोड़ा सिक जाए, वो नीचे रख देते हैं चूल्हा के नीचे, तो वहाँ पे इतना उत्तम प्रकार फूल जाता है। बहुत ही फुल्का रोटी समान।
तो ये बस आप कलछा से थोड़ा दबाएँगे ना टर्न करने के पश्चात में, तब भी फूल जाता है ये भी। और इधर घी का बहुत प्रयोग होता है दोस्तों। गुजरात राजस्थान एरिया में जो भी वो बना रहे हैं बाटी वगैरह सब, घी में उत्तम प्रकार से डुबो दिया जाता है। इसमें भी ना चाकू इस प्रकार से ऐसा नाइफ लगा करके कि घी अंदर उतर जाए, अथवा नाइफ से भी कट करके जो ऊपर जो फूला हुआ है ना वो उसके उसके अंदर में डाला जाता है घी, इस प्रकार से भी किया जाता है। सो प्रथम लड्डू गोपाल जी को मैंने लगाया था भोग। ऑब्वियसली घर में लड्डू गोपाल जी तो प्रथम भोग नहीं लगी। यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग हुई थी उसमें ये भी बहुत ही उत्तम प्रकार के, क्योंकि देवी उठनी एकादशी का फेस्टिवल भी आएगा। अभी विंटर सीज़न गन्ने भी आ रहे हैं। सो ये शुगर केन लिया था। ये उसकी पिपुड़ी थी। हमारे उधर साइड में ना होली फेस्टिवल जब आता है उस समय ये जो बजाने वाली जो पिपुड़ी मिलती है ना, बहुत सारे मास्क वगैरह उत्तम प्रकार से मार्केट सज जाते हैं। उसी प्रकार से इधर है ना उत्तरायण में भी उसी प्रकार ही बहुत ही सुंदर मार्केट में सज्जता देखने को मिलता है दोस्तों। फेस्टिवल विभिन्न प्रकार के मास्क, ये बच्चों के लिए पिपड़ियाँ जो बजाने वाली है वो। और इधर साइड में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, प्राइवेट कंपनीज़ भी है ना, तो एटलीस्ट 2 दिवस का अवकाश होता है ना? क्योंकि पतंग चढ़ाते हैं, है एक उत्तम फेस्टिवल तो है ही, है ना? भगवान सूर्य नारायण जी की पूजा होती है। बट जो पतंग वगैरह ऐसे पतंगबाजी जो जिनको रुचि हो वो उस खेल रहे हैं, तो कृपा कर सावधानी रखिएगा। और क्योंकि कई प्रकार की दुर्घटनाएँ भी होती हैं। इधर जो मैंने देखा है बाइक वगैरह हो गए ना, तो उसमें हैंडल के जस्ट सामने मेटल का वायर लगाया जाता है दोस्तों, पैराबोला शेप में इस प्रकार से, तो उससे पतंगे की डोरियाँ है ना कि फँसे ना, लगे ना, इस प्रकार का सावधानी अपनाई जाती है। साँझ का समय था दोस्तों। ये मैं साँझ के दिया बाती की मैं तैयारी कर ले रही थी। साँझ का समय था दोस्तों और ये डिनर की मैं तैयारी कर रही थी। कुछ ये कैस्यू भिगाने रखे थे मैंने, और पुनः इसकी सब्ज़ी बना रही थी मटर पनीर डाल कर के। सो जो बर्तन होते जा रहे थे वो साइड में जो मुझे अभी यूज़ भी होते। ये हमारी कुल देवी हैं दोस्तों, माता भवानी। आप जिस भी शक्ति स्वरूप को पूजते हैं ना, माता अम्बे को ही पूजते हैं, माता आद्य शक्ति को।
और ये मैं एन्जॉय कर लेना चाह रही थी अपना इवनिंग का टी। और इस समय में मुझे इतना अधिक दैट मीन एसिडिटी की प्रॉब्लम अभी बढ़ गई दोस्तों ऑनेस्टली। मतलब कुछ-कुछ दिवस बहुत ही अधिक होता है और वॉमिटिंग की जो फीलिंग है ना, वो कंटिन्यू हो रही है। मतलब कोई दिवस है ना स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कई दिवस दशा अत्यधिक कष्टप्रद हो जाता है पूरे दिवस भर। तो अभी गायनिक को मैंने जो अभी चेकअप था तो उनको बताया मैंने, दवाई उन्होंने लिखा है एसिडिटी की, और ये थोड़ी-सी कम कर दी है मैंने चाय ये जो पी अभी थी। आप सभी को इस अत्यंत उत्तम मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दोस्तों उत्तरायण की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।